3 बार ओम का उच्चारण करके, गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आज के सेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सभी अपनी कमर गर्दन को सीधी रखते हुए 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के दिन की शुरुआत हम एक नई ऊर्जा के साथ नए योग को सीख कर यहाँ पर करेंगे। अगर मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है तो नीचे चैट बॉक्स में थंब का इम्प्रेशन दे दीजिए। योग अब हम आज के योग को यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से ही हम स्टार्ट करेंगे, परंतु आज हम होल्डिंग के साथ सूक्ष्म व्यायाम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। जब हम होल्डिंग के साथ किसी भी एक्सरसाइज को या आसन को परफॉर्म करते हैं, तो इसका हमारी बॉडी पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसका रिजल्ट भी हमें बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो सूक्ष्म व्यायाम अब हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हाथों को सामने की ओर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स स्लोली स्लोली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हाथ नीचे नहीं लाना है जब तक मैं नहीं कहूँगा। हाथ आपके सामने की ओर रहेंगे। आप स्लोली स्लोली हम परफॉर्म करेंगे। डाउन, अप, डाउन। 10 टाइम्स इसको भी परफॉर्म करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ ऊपर ही रहेंगे और अब हम साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ अभी सीधे ही रहेंगे, नीचे नहीं करना है। मुझे लगता है आप सभी को प्रेशर ज़रूर फ़ील हो रहा होगा, परंतु उस प्रेशर को एन्जॉय करते हुए आप इस सेशन को, इस अभ्यास को जारी रखिए। शोल्डर को टच करेंगे। 1, स्लोली, स्लोली। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऊपर से दोनों हाथ सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स करेंगे। शोल्डर को थोड़ा-सा रोटेट करा लीजिए मतलब अपने कंधों को यहाँ पर घुमा लीजिए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज़, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़। जब हम इन सारे सूक्ष्म व्यायाम को परफ़ॉर्म करते हैं, तो इससे जो हमारे जॉइंट की मोबिलिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है और जिन्हें भी जॉइंट पेन होता है, उन्हें जॉइंट्स पेन भी नहीं होता है, सूक्ष्म व्यायाम को परफ़ॉर्म करने पे। स्टिफनेस दूर होती है इसको करने से। अब हम अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज़ 1, 2, 3, 4 स्लोली हमें इसको परफ़ॉर्म करना है ताकि तेज़ से, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना है। आपने ये समय अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अपने आप को दिया है, तो इसे धीरे-धीरे से एन्जॉयमेंट के साथ यहाँ पर इसे कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज़ और रिलैक्स। अब हम अपने गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अपने दोनों हाथ को लॉक कीजिए इस प्रकार से और अपने माथे पे रखकर इसे पीछे की ओर प्रेस कीजिए 5 सेकंड्स तक 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। बैक ऑफ द हेड पर सेम चीज़ करेंगे और हाथ से आगे की ओर और हेड से पीछे की ओर हमें प्रेशर देना है। 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। फिर सेम प्रोसेस सामने की ओर से 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। बैक ऑफ द हेड 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। हाथ आपके सामने साइड में आएँगे इस प्रकार से और श्वासों को भरते हुए राइट हैंड से लेफ्ट साइड प्रेशर प्रेशर देंगे और अपने हेड से राइट साइड प्रेशर देंगे 5 सेकंड 1 2 3 4 5 रिलैक्स दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 रिलैक्स ये एक्सरसाइज जब हम परफॉर्म करते हैं तो इससे जो भी सर्वाइकल की समस्या होती है उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं।
इसके बाद हम अपनी गर्दन को धीरे-धीरे, स्लोली रोटेट करेंगे। पहले हमें राइट साइड 2 सेकंड होल्ड करके करना है, फिर लेफ्ट साइड 2 सेकंड का होल्ड, देन राइट साइड बहुत ही स्लोली, देन नेक्स्ट लेफ्ट साइड, नाउ सेंटर। अब हम लेफ्ट साइड देखेंगे श्वासों को भरते हुए, इन्हेल करेंगे, 5 सेकंड का होल्ड, नाउ एक्सहेल करते हुए सेंटर में आएँगे, श्वासों को छोड़ना है, फिर श्वासों को भरते हुए राइट साइड, 5 सेकंड होल्ड, और श्वास को छोड़ते हुए एक्सहेल आउट करते हुए सेंटर में आएँगे, श्वास को भरते हुए फिर से पुनः एक अंतिम बार लेफ्ट साइड, श्वास को छोड़ते हुए सेंटर में, पुनः श्वास को भरते हुए राइट साइड, इन्हेल करते हुए देखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारी कमर, गर्दन सीधी रहे। रिलैक्स। इसके बाद अब हम रोटेशन करेंगे। पहले धीरे-धीरे क्लॉकवाइज़ रोटेट करना है। राइट साइड अप, लेफ्ट डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट डाउन। जिन्हें भी अगर लगता है कि इसे करते हुए उन्हें चक्कर आ रहे हैं, तो वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। नाउ एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में अब कीजिए। डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट। रिलैक्स। अभी हम ऊपर की ओर देखेंगे, श्वासों को भरते हुए 3 सेकंड का होल्ड, ना धीरे-धीरे नीचे की ओर। ध्यान रखिए जिन्हें भी सर्वाइकल की समस्या है, वो नीचे की ओर ना देखें, वो सामने आकर अपनी बॉडी को मतलब स्थिर कर लें। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अभी ये मीटिंग अपने आप कुछ मिनटों में एंड हो जाएगी, तो मैं आपको तुरंत एक नई लिंक दूँगा, तो आप उसे जॉइन कर लीजिएगा। थोड़ी-सी ग्लिच हुई है, तो आज हम थोड़ा-सा इसे अरेंज कर लेंगे। जब तक हमारा ये सेशन चलता है, चलता रहेगा। अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है, तो मैं आपको तुरंत एक नई लिंक जनरेट करके भेजूँगा, तो आप उसे उससे जॉइन कर लीजिएगा। इसके बाद अभी हम अपनी आँखों का अभ्यास करेंगे। सुबह-सुबह का समय है, तो सभी मुस्कुराते हुए आज के सेशन को करिए, क्योंकि मुस्कुराने से बहुत सारे रोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कोई रोग था। तो अब हम करेंगे अपनी आँखों का सूक्ष्म व्यायाम। तो आँखों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए आप जैसा कि मैं डेली बताता हूँ कि आँखों का सूक्ष्म व्यायाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आँखों का सूक्ष्म व्यायाम हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपनी आँखों में सही से ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। सही से न्यूट्रिएंट्स ना पहुँचने की वजह से हमारी आँखें भी खराब हो जाती हैं। जिन्हें वीक विज़न होता है, जिनकी पावर बढ़ी हुई है, वो यदि इस अभ्यास को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट उनकी आँखों पे पड़ता है। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूँ, हमें ऊपर देखना है और नीचे देखना है।
लेकिन हमारी सिर स्थिर रहेगा, हमारा जो हेड है वो स्थिर रहेगा, जो हमारी गर्दन है वो स्थिर रहेगी। तो सबसे पहले ऊपर की ओर देखेंगे, आँखों को ले जाते हुए 5 सेकंड का होल्ड 1, 2, 3, 4, 5। नाउ नीचे की ओर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर की ओर 1, 2, 3, 4, 5। नीचे की ओर 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर की ओर 1, 2, 3, 4, 5। अब हम तेजी से साइड में देखेंगे लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। तो आँखें हमारी लेफ्ट साइड में, जितना हमसे हो सकता है उतना हम अपनी आँखों को घुमाएँगे लेफ्ट साइड, नाउ राइट साइड। 5 सेकंड का होल्ड 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड 1, 2, 3, 4, 5। राइट साइड 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखेंगे आँखों से, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। तेज़ी से हम जब इसको परफ़ॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आँखों से हल्का पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये पानी जो आपकी आँखों से आएगा तो जो भी टॉक्सिन्स आपकी आँखों में जमा होंगे वो बाहर आ रहे होते हैं। तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। ऊपर की ओर देखेंगे, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। नाउ रोटेट करेंगे अपनी आँखों को लेफ्ट साइड से होते हुए लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। इस प्रकार से आपको रोटेट करना है, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। फिर लेफ्ट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। इससे इसके पश्चात अब हम दूसरी विपरीत दिशा से इसको करेंगे। इसमें हम राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। पहले राइट साइड, फिर ऊपर की ओर, फिर लेफ्ट साइड, फिर डाउनवर्ड। राइट साइड, अपवर्ड, लेफ्ट साइड, नाउ डाउनवर्ड। अब हम इसे तेजी से रोटेट करेंगे। कुछ इस प्रकार का आपका चक्र बनेगा आँखों को घुमाने का। आँखों को बंद कीजिए सभी। अपनी आँखों को बंद कीजिए। हाथों को खूब तेज़ी से रब कीजिए। और कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए अपनी आँखों पर 5 सेकंड्स तक गरम-गरम हथेलियों को रखेंगे और उस ऊर्जा को फ़ील करेंगे। ये था हमारी आँखों का सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद अब हम थोड़ी-सी नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। हाथों ऊपर, साइड में बेंड होइए, 5 सेकंड होल्ड। जितना आपसे हो सकता है उतना यहाँ पर आप बेंड होइए।
कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करा रहा है। आपको अपने शरीर के अनुसार, आपको अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही इसको परफ़ॉर्म करना है। देखता हूँ लोग उत्साह-उत्साह में बहुत तेज़ी से कर लेते हैं और फिर उन्हें कमर दर्द की समस्याएँ होने लगती हैं। तो इसे आपको अवॉइड करना है, बहुत ही आराम से इसे परफ़ॉर्म करना है आपको। और पुनः हाथ आपके लॉक रहेंगे, इस प्रकार से रिलैक्स कीजिए। बेसिकली कल हमारा मेडिटेशन का पार्ट रह गया था, तो आज हम 10 मिनट तक लगातार मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए आप अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए कि आज आपको 10 मिनट तक कुछ भी बोलना नहीं है। जैसा मैं आपको बताऊँगा, आपको अपनी आँखों को बंद करके वैसा ही करना है। इसके बाद अब हम करते हैं थोड़ा-सा प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम में सबसे पहले हमारा सबसे प्यारा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हाथों को ऊपर ले जाइए श्वास को भरते हुए और फ़ोर्सफुली एक्सर्शन करते हुए श्वास को छोड़ना है बाहर। श्वास ऊपर भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे। 50 स्ट्रोक्स हमें करने हैं, 50 टाइम्स। धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली। यदि आपको कोई दिक्कत होती है, आप ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान मुद्रा में हाथ को रखते हुए भी आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास धीरे-धीरे कर सकते हैं। ठंड में जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो इससे आपके शरीर में उष्णता उत्पन्न होती है और बहुत सारी व्याधियाँ भी इस प्राणायाम से दूर होती हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्राणायाम का क्या लाभ हमारे शरीर पर पड़ता है, तो मेरे चैनल पर पहले भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, आप जाइए और उस वीडियो को अवश्य देखिए। भस्त्रिका प्राणायाम को हम करते रहेंगे कंटिन्यू 10 टाइम्स मोर। मुस्कुराते हुए आप सभी एन्जॉय करते हुए ही इस सेशन को कीजिए। नाउ रिलैक्स। इसके बाद अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हाथ हमारे कुछ इस प्रकार इस मुद्रा में रहेंगे, हाथों को नीचे रखते हुए मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग प्राणायाम करते हुए हाथ इस प्रकार कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, दूर-दूर कर लेंगे। नहीं, हमें इस प्रकार स्ट्रेट रखना है, घुटनों पर थोड़ा-सा घुटनों से थोड़ा-सा ऊपर ही रहेगा। ये नहीं कि पूरा एकदम स्ट्रेट हमें बैठना है, ऐसा नहीं। बस आपको अपनी कमर गर्दन को सीधी रखना है और घुटनों के ऊपर हाथ को रखते हुए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में हमें श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। जो भी हमारे भीतर की श्वास है, पेट के माध्यम से दबाते हुए उसे बाहर छोड़ना है। अंत में मैं आपको आज एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊँगा, जो कि मानसिक रोगों में जिन्हें स्ट्रेस की समस्या रहती है या फिर कोई भी मेंटल डिफ़ॉर्मिटीज़ रहती है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है, जो मैं आपको अंत में बताऊँगा। तो एन्जॉयमेंट के साथ आप कपालभाति प्राणायाम को कीजिए। 50 स्ट्रोक्स अभी हमको इसके लगाने हैं, तो शुरू कीजिए 50 स्ट्रोक्स
पर सेकंड के स्पीड के अनुसार। मुस्कुराते हुए, आंखों को बंद करते हुए भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। 30 सेकंड मोर। रिलैक्स करेंगे। यदि आपके कमर में बैठे-बैठे दर्द होने लगता है, तो आप साइड से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए अपनी बॉडी को मूव कीजिए। इससे जो भी स्टिफनेस हो जाती है, बैठे-बैठे जो दर्द होने लगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अब हम करेंगे इसके बाद बाह्य प्राणायाम। मुझे लगता है ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है आप लोगों को, तो तेज़ी से एक बार हम सभी भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे। अपने लिए एक बार खूब ज़ोरदार ताली बजाएँगे कि आप सभी ने भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छी तरीके से किया। इसके बाद अब मैं आपको उज्जाई प्राणायाम कराऊँगा। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जिनका थायराइड जिन्हें थायराइड की समस्या रहती है, वो यदि इस प्राणायाम को करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट उन्हें कुछ दिनों में ही देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हाथ हमारे ध्यान मुद्रा में सेम प्रोसेस 3 बंद लगाने हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। मूल बंध कैसे लगाना है? मूल बंध हमारा जो एनस पॉइंट है, जो मल द्वार है, उसे ऊपर की ओर खींच के रखना है और जब हम श्वास को खाली कर लेते हैं, जब श्वास को खाली करके छोड़ देते हैं या भर लेते हैं, जैसे कि उज्जाई प्राणायाम में हम ओम का उच्चारण अपनी कंठ के द्वारा करते हैं, तो इसमें हम अपनी श्वासों को अपने लंग्स में पूरी तरह भर लेते हैं और इसमें उड्डयन बंध अपने आप लगता है और जालंधर बंध भी अपने आप लग जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें मूल बंध इसमें लगाना होता है। तो मूल बंध हम यहाँ पर लगाते हुए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 3 टाइम्स। होल्ड करेंगे श्वासों को, रिलैक्स। आप 10 सेकंड्स तक अपनी श्वासों को होल्ड कर सकते हैं इसमें, 30 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं, 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसा ही मत कीजिएगा आप सभी कि हाँ, आज मैं अपनी श्वास को रोक कर देखूँगा। ऐसा करेंगे तो आपको भी समस्या हो सकती है। तो जितना आप कर सकते हैं, उतना अपनी श्वासों को यहाँ पर आप रोकिए। एक बार पुनः उज्जाई प्राणायाम।
रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली 10 सेकंड का करा रहा हूँ। बेसिकली मैं 30 सेकंड, 50 सेकंड्स तक भी अपनी श्वास को रोककर इसका अभ्यास करता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही उस प्रकार से है। लेकिन आपको यहाँ पर नीचे से शुरुआत करनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। जब आप डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन आप भी 1 मिनट तक अपनी श्वास को रोक लेंगे, और जब आप अपनी 1 मिनट तक श्वास को रोक के रखेंगे, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को स्वयं ही मिलेगा। अब इसके बाद अनुलोम-विलोम प्राणायाम। अनुलोम-विलोम प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। आज मैं आपको दूसरे प्रोसेस से बताऊँगा कि कैसे इसे फ़ॉलो करना है। स्ट्रेट बैठना है और आपके हाथ इस प्रकार से हैं, दूसरा हाथ आपको वायु मुद्रा में इस प्रकार से रखना है, और जिस हाथ से हम परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो हाथ हमारा एक नॉस्ट्रिल को बंद करेगा, थंब हमारा, और 2 उँगलियाँ हमारी माथे के बीच में, और तीसरी उँगली से हमें अपनी दूसरी नाक को बंद करते हुए यहाँ पर इन्हेल और एक्सहेल करना है। पहले हम लेफ्ट साइड से श्वास को अंदर भरेंगे, उँगली हमारे माथे पर, बहुत ही स्लोली आपको इसका अभ्यास करना है। लेफ्ट साइड से आपको इन्हेल करना है, राइट साइड से एक्सहेल करना है, फिर राइट साइड से पुनः आप यहाँ पर इन्हेल करेंगे। इन्हेल करने के बाद 2 सेकंड का होल्ड कीजिए श्वास का, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उसे छोड़ दीजिए बाहर की ओर, एक्सहेल कर दीजिए। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास को अंदर भरिए, और 2 सेकंड का होल्ड करते हुए श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर की ओर छोड़ दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से हमें अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आपको बताऊँगा कि एक ऐसा प्राणायाम आपको करना है, जो कि आपकी मानसिक स्थिति को, जो कि आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है। वो प्राणायाम है प्लावनी प्राणायाम। इसमें आपको श्वास अपने मुख से लेनी है और नाक से बाहर छोड़ देनी। श्वास को मुख से अंदर भरिए, जैसे आप कुछ खा रहे हैं उस प्रकार से श्वास को अंदर भरते हुए बाहर की ओर छोड़ना है। कुछ इस प्रकार से आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च पब्लिश हुई है कि जो लोग इस प्राणायाम को करते हैं, देखा गया है कि स्ट्रेस दूर हुआ है, एंग्ज़ायटी दूर हुआ है, डिप्रेशन की समस्या भी छूट उठ गई है, और तो और इनसोम्निया की प्रॉब्लम भी दूर हुई है। तो ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको श्वास मुख से भरनी है, जैसे हम कोई खाना निगलते हैं उस प्रकार से इस श्वास को निगलना है, और नाक से, नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ना है। 5 टाइम्स इसका अभ्यास करेंगे। जब भी हमें कोई भी परेशानी होती है, जब भी हम किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, तो कहा जाता है कि आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए। जब भी आपको कोई भी समस्या होती है या आप कहीं परेशान होते हैं, तो उस समय आपको डीप ब्रीथिंग अवॉइड करनी है। श्वास को छोटे-छोटे हिस्सों में जल्दी-जल्दी लेना है। जब आप श्वास को छोटे-छोटे हिस्सों में जल्दी-जल्दी लेते हैं, तो इससे जो भी आपका स्ट्रेस है, जो भी कॉर्टिसोल लेवल एक साथ बढ़ रहा है, वो ब्रेक होगा, और स्ट्रेस आपका दूर होगा, आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। अब हम
इसके पश्चात करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। हाथ हमारे 3 हाथ आँखों पर, 3 उँगलियाँ आँखों पर, 1 उँगली माथे पे और थंब से अंगूठे से कान को बंद करते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, बिना किसी शब्द को बोले हुए। 3 सेकंड का होल्ड, फिर पुनः भ्रामरी प्राणायाम कंटिन्यू करेंगे। 3 सेकंड का होल्ड, पुनः भ्रामरी प्राणायाम। आँखें बंद रहेंगी आप सभी की और अब हम करेंगे प्रणव ध्यान। आँखें आपकी बंद, आप लेट कर भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं आपको बताऊँगा, वैसा आपको करना है। आप सभी की आँखें बंद रहेंगी अभी भी और सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी आवाज़ पर आप अपना ध्यान दीजिए। आपको डीप मेडिटेशन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए समय नहीं है। तब भी हम ट्राई करेंगे कि 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन यहाँ पर हम परफ़ॉर्म करें। जब भी हम मेडिटेशन करेंगे, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे मन, मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा पड़ता है और हमारी बॉडी पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हुए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने इतनी प्यारी ज़िंदगी आपको दी है, अपनी माता-पिता का धन्यवाद दीजिए, जिनकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं। उन्हें धन्यवाद देते हुए, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हुए अब हम मेडिटेशन प्रारंभ करेंगे। आपको फ़ील करना है कि आपके सहस्त्रार चक्र से एक ब्रह्मांड की ऊर्जा, एक व्हाइट लाइट आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। अपनी हर एक श्वास पर आप ध्यान दीजिए। जो भी श्वास आप ले रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अपने घर के आस-पास वाले स्थान पर ध्यान दीजिए। अपने घर में रखे एक-एक पुस्तक पर ध्यान दीजिए। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। किसी भी प्रकार का विचार है, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे वो नकारात्मक, उन्हें आने दीजिए। मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है, जिसे आप अपना शस्त्र बनाकर उपयोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। आप फ़ील कीजिए कि सहस्त्रार चक्र से होते हुए वो व्हाइट लाइट आपके हृदय के पास आ चुकी है। आपका एक-एक अंग उस व्हाइट लाइट से कवर हो रहा है। जो भी आपके व्हाइट लाइट पर, जो भी आपके अंग पर, जो भी आपके शरीर में व्याधियाँ हैं, वो व्याधियाँ उस व्हाइट लाइट से दूर हो रही हैं। उस ब्रह्मांड की किरण से दूर हो रही हैं। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है।
आँखें बंद। यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप टेक भी ले सकते हैं या फिर लेट कर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आँखें बंद रखिए, क्योंकि मेडिटेशन की एक चेन होती है, इसे हमें तोड़ना नहीं है। आप फ़ील कीजिए कि अब वो व्हाइट लाइट आपके पैरों के पास आ चुकी है, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पास आ चुकी है। वहाँ से होते हुए वो नीचे की ओर जा रही है और जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में हैं, जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में हैं, वो पैरों के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। मेडिटेशन बहुत बड़ा शस्त्र है किसी भी रोग को दूर करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मेडिटेशन का आप उपयोग कर सकते हैं। आँखों को बंद करते फ़ील कीजिए कि आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार थे वो दूर हो गए, जो भी नकारात्मक भावनाएँ थीं वो कंप्लीटली दूर हो गई हैं। आप पूरी तरह से पॉज़िटिव एनर्जी से भर चुके हैं। अपनी हर एक श्वास पर, अपनी हर एक आवाज़ पर आप अपने आप को फ़ोकस करिए, ध्यान रखिए। जो भी नकारात्मक विचार थे आपके मन में वो पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हुए आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आप इस योगा सेशन को अटेंड कर रहे हैं। उसके लिए अपने आप का धन्यवाद दीजिए, अपने होने का धन्यवाद दीजिए, अपने गुरु का धन्यवाद दीजिए, जो भी आपके गुरु हैं उनका धन्यवाद दीजिए। अपने माता-पिता का धन्यवाद दीजिए, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए और अपने दिन की शुरुआत करने के लिए अब आप एक पॉज़िटिव माइंड से तैयार हो चुके हैं। अपने हाथ को धीरे-धीरे रब कीजिए तेज़ी से, आँखें बंद और धीरे से अपनी आँखों पर, अपने चेहरे पर उस हाथ को लगाइए और पूरे शरीर पर उस हाथ को फेरिए। तो कुछ इस प्रकार से आज का सेशन हमने कंप्लीट किया है। शायद आप सभी को अच्छा भी लगा होगा, तो ग्रुप में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आप चाहते हैं, तो कल हम टाइम को भी स्विच कर सकते हैं, 6 से भी हम कर सकते हैं या फिर आपके अनुसार 7 बजे से भी हम इसका इस सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कल संडे है, बेसिकली मैं देखता हूँ कि संडे को सभी लोग रिलीफ़ मोड में रहते हैं, उनको आराम करना पसंद है। लेकिन यदि आप चाहें, तो अपने दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से भी कर सकते हैं और 7 बजे से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि योग नहीं छूटना चाहिए। योग आपको अवश्य करना है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो। आपको डेली 365 डेज़ योग को करना है। जब आप 365 दिन योग करेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और कभी भी आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, आप किसी भी व्याधि से ग्रसित नहीं होंगे। तो मुस्कुराते हुए डेली आप योग सेशन को किया कीजिए, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और किसी भी प्रकार के व्याधि से आप ग्रसित नहीं होंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। आशा करता हूँ कि आप कल अवश्य आएँगे और भी लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके घर में माताएँ हैं, बहनें हैं, उन्हें भी अपने साथ बैठाकर योग अवश्य किया कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। ओम
धन्यवाद।